नमस्ते जी सभी को। अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं 12। ए बी टू पार्टनर है, दोनों की जो कैपिटल दे रखी है और उनकी जो है प्रॉफिट दे रखा है एट द एंड ऑफ द 3,46,000। आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का। कुछ जो है ये फॉलोइंग आपको कंसिडरेशन में लेने हैं। फर्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि ए द्वारा दिया गया है फर्म को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ड्राइंग भी मेंशन है। बी इज टू बी अलाउड कमीशन ऑन सेल एंड सेल भी दी गई है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डिविजिबल प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% है वो आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। मीन्स आपको क्वेश्चन में करना है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जब पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ पे प्रॉफिट आता है। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे मेंशन करने से पहले हमें देख लेना होता है कि कुछ अमाउंट इसमें से डिडक्ट करनी होती है और कुछ इसमें प्लस करनी होती है। जो डिडक्शन वाली अमाउंट होती है वो मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड रेंट होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया गया है जो कि ए ने लोन दिया है 1,50,000 का, लेकिन क्वेश्चन में आपको उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं होती तब भी पार्टनर्स को 6% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट आपका 3,46,000 का था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 9,000 बनता है। मीन्स आपका अमाउंट आया 3,37,000 जो कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी ये 3,37,000 जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अभी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं 6% दे रखी है जो कि 60,000 ए की है एंड 40,000 बी की है। 60,000 का 6% अगर देखा जाए तो हमारा 3,600 बनता है, बट क्वेश्चन में 1,800 क्यों लगा रखा है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हमें यहाँ उनका हाफ लगाना होता है। ऐसे ही सेकंड का 2,400 बन रहा है तो हमें उसका 2,400 का हाफ कर दिया हमने कितना 1,200 बन गया। मैंने आपकी वीडियो में बताया था कि अगर क्रेडिट साइड में दो अमाउंट आते हैं, दोनों अमाउंट का ट्रीटमेंट करने से पहले एक बार इनको बिल्कुल ध्यान से लगाना होता है इस साइड वाले को, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ अमाउंट डिडक्ट होते हैं और कुछ अमाउंट इसमें प्लस होते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। अगर वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन है तो उस तरीके से करनी है, अदरवाइज़ आपको जो है उनका हाफ लगा देना होता है। परफॉर्मे के अकॉर्डिंग इस साइड हमारी 4 अमाउंट आती हैं। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन एंड जनरल रिजर्व आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्वेश्चन में मेंशन है, गिवन है, वो आपको इतने देनी है। बी को कमीशन जो सेल बेस पे है, सेल भी आपको क्वेश्चन मेंशन है, उस हिसाब से दिया आपने। अब जनरल रिजर्व उन्होंने बोला था डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व देना है। डिविजिबल प्रॉफिट, अगर इस क्वेश्चन में हम इसको 24 को हम छोड़ दें तो इनका डिविजिबल प्रॉफिट देखिए कितना बनता है। यहाँ पे 3,40,000 माइनस 40,000 माइनस 16,000, तो टोटल कितना बनता है? यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट आना चाहिए आपका 2,40,000। ठीक है, तो उस डिविजिबल प्रॉफिट का 2,40,000 के 10% जनरल रिजर्व में डालना है। अब ठीक है, यानी डिविजिबल प्रॉफिट आपका कौन सा होगा? अगर जनरल रिजर्व मेंशन ना होता, डिविजिबल प्रॉफिट आपका क्या होता? 340 माइनस ये 40, 60, यहाँ पे 240 होता। लेकिन अब उन्होंने बोला डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, तो आपने डिविजिबल प्रॉफिट का 10% लगाया और उसको जनरल रिजर्व में डाल दिया। अब 240 में से 24 माइनस करने के बाद 216 जो है उनकी रेशो यहाँ ए और बी को ट्रांसफ़र हो जाना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है। रेशो गिवन नहीं होती तो उस टाइम प्रॉफिट, उनकी जो प्रॉफिट है वो इक्वली रेशो में बढ़ता है, इसलिए इनका यहाँ पे इक्वल रेशो में बढ़ा है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकालने से पहले कुछ अमाउंट प्लस और कुछ अमाउंट आपको लेस करना होता है। जो प्लस करेंगे आप या लेस करेंगे उसी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन होता है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस में से जो भी आपका चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो वो उसके पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद फिर आप यहाँ पे जो अमाउंट बचता है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। अगर किसी को कोई क्वेरी है या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।